जगन्नाथ जी का मंदिर तो कहीं भी बन सकता है। भगवान का मंदिर बने और वहां जगन्नाथ जी प्रतिष्ठित हों और पूजा हो, लेकिन धाम शब्द उसमें नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि धाम तो बस भगवान जगन्नाथ का एक ही है, वो पुरी में है। नहीं, कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है। कंट्रोवर्सी करने वालों को कंट्रोवर्सी करने नहीं देना चाहिए। हमारा जो धाम है वो जहाँ है वहीं रहेगा। हाँ, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, कहीं भी उनको प्रकट करके पूजा की जा सकती है। तो जगन्नाथ मंदिर बनाएं और उसमें भव्य विस्तार दें, उत्साह से लोगों की पूजा अर्चना करवाएं, इसमें उनका अभिनंदन है। लेकिन उसको धाम नाम से बनाना ये सही नहीं होगा। जो धाम है उसकी महत्ता में ये अपराध माना जाएगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन। अरे भाई, यहाँ दिल्ली में नहीं बना रहे थे केदारनाथ धाम, तो उसको नहीं रोका गया। तो ऐसे ही वहां पे जगन्नाथ धाम बना दो, फिर तो कहीं भी कुछ भी बना दोगे। आज जगन्नाथ धाम बना रहे हो, बाद में फिर उड़ीसा को बंगाल में ही आप ले आओगे कि यहीं उड़ीसा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? उड़ीसा तो उड़ीसा की जगह पे रहेगा, जगन्नाथ धाम की जगह रहेगा। हाँ, भगवान सर्वव्यापक है, इसलिए भगवान को कहीं भी प्रकट करके उनकी पूजा कर सकते हो। तो जगन्नाथ जी की पूजा आप बंगाल में करो, कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि अभिनंदन है। लेकिन धाम शब्द उससे हटा देना चाहिए। बड़ा ही विशाल काम बनाया। वो खूब अच्छा है, जितना विशाल बना, भगवान की महिमा है, जितना प्रकट कर सको वो तो ठीक है। भगवान की महिमा तो अनंत है ना, तो उसको तो जितना भक्त कर पाता है उतना करता है, लेकिन उसको धाम नाम देना ये उचित नहीं। सरकार को ये धाम का। हाँ, हमारा यही अनुरोध है कि जो लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, वो सरकार हो या वहाँ का कोई ट्रस्ट हो या कोई लोग हो, तो उन्होंने जो ये भव्य मंदिर निर्मित किया है, जैसा कि बताया जा रहा है, उसके लिए बहुत अभिनंदन है उनका, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन वो जगन्नाथ धाम शब्द ना रखें, बाकी दूसरा कोई शब्द चुन लें अच्छा सा। अच्छा जी, जो राहुल गांधी के द्वारा टिप्पणी की गई थी हिंदू धर्म में, उसको लेकर भी गरमाया हुआ है। आपने भी कहा है कि उनको भी हिंदू ना माना जाए। बात यह है कि कोई कहे कि मैं मुसलमान हूं लेकिन कुरान की निंदा करे, क्या वो मुसलमान रह पाएगा? कोई कहे कि मैं ईसाई हूं लेकिन बाइबिल की निंदा करता हूं, बाइबिल में वो गलत, बाइबिल की गलती निरूपित करने लग जाए, क्या वो ईसाई रह पाएगा? तो उसी तरह से मनुस्मृति हम हिंदुओं का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है। अगर उसके बारे में आप गलत कह रहे हैं और उसको दूसरे का ग्रंथ बता रहे हैं, अपना ग्रंथ नहीं बता रहे हैं, तो आप कैसे हिंदू हो सकते हैं? तो आपको जो आप हैं वही होना चाहिए। जब आप अंदर से हिंदू नहीं है तो बाहर से काहे के हिंदू? आप क्यों माना जाए आपको हिंदू? हमको तो जो अंदर से भी हो बाहर से भी हो वो अच्छा है। जगन्नाथ जी का मंदिर तो कहीं भी बन सकता है। भगवान का मंदिर बने और वहां जगन्नाथ जी प्रतिष्ठित हों और पूजा हो, लेकिन धाम शब्द उसमें नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि धाम तो बस भगवान जगन्नाथ का एक ही है, वो पुरी में है। नहीं, कंट्रोवर्सी की बात ही नहीं है। कंट्रोवर्सी करने वालों को कंट्रोवर्सी करने नहीं देना चाहिए। हमारा जो धाम है वो जहाँ है वहीं रहेगा। हाँ, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, कहीं भी उनको प्रकट करके पूजा की जा सकती है। तो जगन्नाथ मंदिर बनाएं और उसमें भव्य विस्तार दें, उत्साह से लोगों की पूजा अर्चना करवाएं, इसमें उनका अभिनंदन है। लेकिन उसको धाम नाम से बनाना ये सही नहीं होगा। जो धाम है उसकी महत्ता में ये अपराध माना जाएगा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन। अरे भाई, यहाँ दिल्ली में नहीं बना रहे थे केदारनाथ धाम, तो उसको नहीं रोका गया। तो ऐसे ही वहां पे जगन्नाथ धाम बना दो, फिर तो कहीं भी कुछ भी बना दोगे। आज जगन्नाथ धाम बना रहे हो, बाद में फिर उड़ीसा को बंगाल में ही आप ले आओगे कि यहीं उड़ीसा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? उड़ीसा तो उड़ीसा की जगह पे रहेगा, जगन्नाथ धाम की जगह रहेगा। हाँ, भगवान सर्वव्यापक है, इसलिए भगवान को कहीं भी प्रकट करके उनकी पूजा कर सकते हो। तो जगन्नाथ जी की पूजा आप बंगाल में करो, कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि अभिनंदन है। लेकिन धाम शब्द उससे हटा देना चाहिए। बड़ा ही विशाल काम बनाया। वो खूब अच्छा है, जितना विशाल बना, भगवान की महिमा है, जितना प्रकट कर सको वो तो ठीक है। भगवान की महिमा तो अनंत है ना, तो उसको तो जितना भक्त कर पाता है उतना करता है, लेकिन उसको धाम नाम देना ये उचित नहीं। सरकार को ये धाम का। हाँ, हमारा यही अनुरोध है कि जो लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, वो सरकार हो या वहाँ का कोई ट्रस्ट हो या कोई लोग हो, तो उन्होंने जो ये भव्य मंदिर निर्मित किया है, जैसा कि बताया जा रहा है, उसके लिए बहुत अभिनंदन है उनका, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन वो जगन्नाथ धाम शब्द ना रखें, बाकी दूसरा कोई शब्द चुन लें अच्छा सा। अच्छा जी, जो राहुल गांधी के द्वारा टिप्पणी की गई थी हिंदू धर्म में, उसको लेकर भी गरमाया हुआ है। आपने भी कहा है कि
उनको भी हिंदू ना माना जाए। बात यह है कि कोई कहे कि मैं मुसलमान हूं लेकिन कुरान की निंदा करे, क्या वो मुसलमान रह पाएगा? कोई कहे कि मैं ईसाई हूं लेकिन बाइबिल की निंदा करता हूं, बाइबिल में वो गलत, बाइबिल की गलती निरूपित करने लग जाए, क्या वो ईसाई रह पाएगा? तो उसी तरह से मनुस्मृति हम हिंदुओं का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है। अगर उसके बारे में आप गलत कह रहे हैं और उसको दूसरे का ग्रंथ बता रहे हैं, अपना ग्रंथ नहीं बता रहे हैं, तो आप कैसे हिंदू हो सकते हैं? तो आपको जो आप हैं वही होना चाहिए। जब आप अंदर से हिंदू नहीं है तो बाहर से काहे के हिंदू? आप क्यों माना जाए आपको हिंदू? हमको तो जो अंदर से भी हो बाहर से भी हो वो अच्छा है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।